मॉनसून मायावी है, मॉनसून पहेली है। मॉनसून आनंद है। मॉनसून अनेक भावनाएं उपजाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मॉनसून भारत की जीवन रेखा है, जो इसके प्राकृतिक संसाधनों को हर साल नया जीवन देता है। पिछले लगभग 20 लाख वर्षों से भारत के साथ अपना वादा निभाते हुए मॉनसून मई के महीने में केरल के दरवाजे पर दस्तक देता है। हवाओं के साथ यात्रा करते हुए ये जल्दी ही पूरे देश को बादलों और वर्षा से भिगो देता है और सितंबर के अंत में थम जाता है। इसीलिए जून से सितंबर की अवधि को मॉनसून या वर्षा का मौसम कहा जाता है, जो तकनीकी रूप से दक्षिण पश्चिम मॉनसून है। भारत में लगभग 80% वर्षा इसी दौरान होती है। मॉनसून के आगमन, वापसी या कुल वर्षा में किसी भी हेरफेर से कृषि की पैदावार, जल संसाधन, बिजली उत्पादन, अर्थव्यवस्था और कुल परिवेश प्रभावित होता है। इसीलिए मॉनसूनी वर्षा में किसी भी प्रकार के फेरबदल को पहले से जानना आवश्यक है। पहले से जानकारी होना कम या अधिक वर्षा के विभिन्न प्रभावों को कम करने में सहायक है। इससे नीति निर्माताओं, किसानों, बिजली उत्पादकों और अन्य संबंधितों को प्रभाव कम करने की योजनाएं और उचित कार्रवाई तय करने में सहायता मिलेगी। पुराने दिनों में बुजुर्ग अपने परंपरागत ज्ञान से मॉनसून का पूर्वानुमान लगाते थे और इसका आधार होता था विभिन्न कीड़ों, पक्षियों और पशुओं के व्यवहार में आया बदलाव। परंतु वैज्ञानिक युग में इन पूर्वानुमानों को भुला दिया गया। मॉनसून का पहला वैज्ञानिक पूर्वानुमान सन 1882 में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के पहले चीफ रिपोर्टर सर HF ब्लैंडफोर्ड के द्वारा जारी किया गया। परंतु संपूर्ण मॉनसून अवधि में वर्षा की कुल मात्रा के नियमित पूर्वानुमान 4 जून 1886 से प्रारंभ हुए, जब विश्व प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक गिलबर्ट टी वॉकर IMD के महानिदेशक बने, तो उन्होंने दीर्घावधि पूर्वानुमानों के लिए कोरिलेशन और रिग्रेशन तकनीकों का उपयोग शुरू किया। सन 1988 में IMD ने 16 पैरामीटर वाले पावर रिग्रेशन और पैरामीट्रिक मॉडल्स को अपनाया, परंतु ये 2002 और 2004 के सूखे का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहे। सन 2007 में पूर्वानुमान की नई स्टैटिस्टिकल प्रणाली अपनाने पर भी IMD सन 2009 में वर्षा की भारी कमी का पूर्वानुमान नहीं लगा सका। इसका मुख्य कारण स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित पूर्वानुमान की निम्न स्तरीय क्षमता थी। हमारी क्षमता मॉडल्स के आधार पर प्रयोगात्मक पूर्वानुमान लगाने तक सीमित थी, जिससे अक्सर असफलता हाथ लगती थी। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आर जब सामान्य वर्षा की संभावना हो तो आमतौर पर स्टैटिस्टिकल मॉडल ठीक रहते हैं, लेकिन जब वर्षा में उतार चढ़ाव की संभावना हो, अधिकता या कमी की बात हो, तो आमतौर पर देखा गया है कि स्टैटिस्टिकल मॉडल ठीक से काम नहीं करते। इसलिए IMD द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैटिस्टिकल मॉडल मॉनसून की कमी या अधिक वर्षा का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु केंद्रों द्वारा कपल्ड मॉडल्स का उपयोग किया जाता है, जिनमें उष्ण सागरों के ऊपर मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान की उच्च स्तरीय क्षमता मौजूद होती है, भारतीय मौसम विज्ञान कुछ मुख्य कमियों के कारण पिछड़ रहा था। नवीनतम मॉडल्स के विकास पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर्मी, इन मॉडल्स को चलाने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा और ऑपरेशनल मॉडल्स के सुधार के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान व विकास संस्थानों में अर्जित ज्ञान का परस्पर तालमेल और संयोजन। द अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
सन 2012 में मॉनसून मिशन नाम से एक विशाल परियोजना शुरू की गई। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। The Earth System Science Organization ESSO पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2012 में मॉनसून मिशन नाम से एक विशाल परियोजना शुरू की गई। मॉनसून मिशन भारत सरकार की विशेष रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक बड़े बदलाव वाली पहल है, जिसे विभिन्न समय अवधियों के लिए मानसूनी वर्षा के पूर्वानुमान को तेजी से सुधारने के लिए लागू किया गया है। चाहे वो 24 घंटे पहले हो, 15 दिन पहले हो, 1 महीना पहले हो या एक मौसम पहले, इससे हम अपने आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कृषि या जल संसाधनों आदि से संबंधित अपनी गतिविधियों का बेहतर नियोजन कर सकते हैं। विस्तृत रोड मैप, समयबद्ध लक्ष्यों और सोची समझी रणनीति के साथ अनेक संस्थानों द्वारा एक सहयोगी परियोजना के रूप में 5 वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया गया। ये भारतीय मौसम विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। पूरे देश में विभिन्न समय अवधियों और स्थानों के लिए मॉनसून के पूर्वानुमान को सुधारना इस मिशन का उद्देश्य था। तकनीकी रूप से मॉनसून मिशन एक आधुनिक डायनामिकल मॉडलिंग फ्रेमवर्क विकसित करना चाहता था, जिसमें पूर्वानुमान की बेहतर और विश्वसनीय क्षमता हो। इसका एक उद्देश्य मॉडलिंग गतिविधियों में सहायक उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और शैक्षणिक तथा अनुसंधान व विकास संगठनों के बीच राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी साझेदारी विकसित करना था। मिशन के विशिष्ट उद्देश्यों वाले 2 उप मिशन हैं। पहला, अधिक समय से लेकर एक मौसम तक का पूर्वानुमान, यानी 16 दिन से एक मौसम तक, और दूसरा 15 दिन तक के लिए लघु से मध्यम अवधि का वर्षा, तापमान, हवाओं और विकट मौसम का पूर्वानुमान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 4 प्रमुख संस्थानों ESSO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे, ESSO, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा, उत्तर प्रदेश, ESSO, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद, और ESSO, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नई दिल्ली ने मॉनसून मिशन की सफलता के लिए आपस में सार्थक साझेदारी और सहयोग किया। साथ ही मॉनसून मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास संगठनों को विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई, जिससे उनके साथ बेहतर कार्य संबंध विकसित हो। अधिक समय से लेकर एक मौसम तक के मॉनसून पूर्वानुमान का मॉडल विकसित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी ESSO IITM को सौंपी गई। IITM मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये मॉनसून मिशन का मुख्य केंद्र है। यहाँ हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम चलाते हैं। मॉनसून मिशन के अंतर्गत जो भी अनुसंधान कार्य हो रहा है, चाहे वो यहाँ IITM में हो रहा हो या किसी विदेशी विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय संस्थान में,
यहाँ IITM में हम उस अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच परख करते हैं और देखते हैं कि क्या इस विचार या फॉर्मुलेशन या मॉडल में बदलाव को उस नई पूर्वानुमान प्रणाली में शामिल किया जा सकता है जिसे हम IITM में विकसित कर रहे हैं। हम इसका पूरा और कड़ाई से परीक्षण करते हैं, तभी इसे लागू करने की दिशा में लाया जाता है। संस्थान ने ओशन एटमॉस्फेयर कपल्ड डायनामिकल मॉडल क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम वर्जन 2.0 को सुधार कर भारतीय दशाओं के लिए उपयुक्त बनाने हेतु आधारी मॉडल के रूप में चुना। इस मॉडल को नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन USA से अपनाया गया। IITM के समर्पित मौसम वैज्ञानिकों की टीम ने मॉनसून मिशन के अंतर्गत विकसित की गई आधुनिक सुविधाओं में अनथक परिश्रम व लगन से कार्य किया। मॉनसून मिशन के अंतर्गत जो भी अनुसंधान हो रहा है, हमें उसे सटीक पूर्वानुमान के रूप में बदलना है। तो मॉनसून मिशन का कुल विचार ये है कि इसका सार्थक सामाजिक प्रभाव पड़े। इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों को एक मॉडलिंग प्रणाली पर कार्य करना था और यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। तो हमें सभी वैज्ञानिकों को एक मॉडलिंग प्रणाली पर कार्य करने के लिए तैयार करना था। डॉपलर रडार भीषण वर्षा, चक्रवात, तूफान आदि के शीघ्र पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों पर डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क स्थापित कर मौसमी घटकों की दिशा, ऊंचाई, तीव्रता और गति का पता लगाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके वर्षा, मॉनसून दबाव और अन्य विकट मौसमी दशाओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। ये मैं आपको दबाव का चित्र दिखा रहा हूँ जिस पर डॉपलर वेदर रडार नजर रखता है। ये इकोज डॉपलर वेदर रडार से प्राप्त हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम संगठित है और जब भी ये बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे चलता है। और जब हम इस रंगीन टेबल में नीले से लाल रंग की ओर बढ़ते हैं तो ये वर्षा की तीव्रता को दर्शाता है। जिन स्थानों पर नीला रंग है वहाँ कम वर्षा है और लाल रंग या नारंगी रंग से दर्शाए गए स्थानों पर भारी वर्षा का संकेत है। मौसमी घटकों पर दिन रात निगाह रखी जाती है और IMD की वेबसाइट पर हर 10 मिनट पर डेटा अपलोड किया जाता है। मौसमी घटकों का पता लगाने का रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन वेग मापने का प्रभावी रेंज 250 किलोमीटर है। मॉनसून मिशन द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम उपग्रहों का कुशल उपयोग किया जा रहा है। इनकी सहायता से ऊपरी वातावरण के RGB चित्र 6 स्पेक्ट्रल बैंड्स पर तैयार किए जाते हैं। इन चित्रों को हर 15 मिनट पर अपलोड किया जाता है। मानसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डिप्रेशन और कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और इन डिप्रेशन या कम दबाव वाले क्षेत्रों पर उपग्रह के चित्रों द्वारा निगाह रखी जाती है और ये जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से भूमि वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, इन पर उपग्रह के चित्रों द्वारा निरंतर निगाह रखी जाती है। इससे वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कितने क्षेत्र में वर्षा होगी और अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वर्षा हो चुकी है। साथ ही मानसून की प्रगति के बारे में भी बताते हैं। RGB चित्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार के बादलों की पहचान उनकी ऊंचाई तथा तापमान के साथ की जाती है और इससे विशिष्ट क्षेत्रों में तीव्रता के साथ वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है।
इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा बनाई गई है, जिसका कंबाइंड परफॉर्मेंस 5 टेराफ्लॉप है और IITM में स्थापित सुपर कंप्यूटर का कंप्यूटेशनल क्षमता में विश्व में 24वां स्थान है। मॉनसून मिशन के अंतर्गत स्थापित आधुनिक IT यूनिट दिन रात काम करके मौसम के पूर्वानुमान के केंद्र में है। IT डिपार्टमेंट इज बैकबोन ऑफ द फोरकास्टिंग सिस्टम। IT विभाग IMD की पूर्वानुमान प्रणाली की धुरी है। यहाँ पूरे देश और विश्व की विभिन्न वेधशालाओं से ऑब्जर्वेशनल डेटा एकत्र किया जाता है। एकत्रित सूचनाओं को लगभग तुरंत विश्लेषण के लिए पूर्वानुमान कर्मियों को भेज दिया जाता है, जो पूर्वानुमान तैयार करते हैं और फिर इन पूर्वानुमानों को विभिन्न संचार तकनीकों के माध्यम से सभी संबंधितों तक पहुंचाया जाता है और ये काम इसी IT डिवीजन द्वारा किया जाता है। which are dealt by this IT division. लघु और मध्यम अवधि यानी 10 दिन पहले तक के मौसम पूर्वानुमानों में सुधार के लिए ESSO नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने यूके मौसम कार्यालय के यूनिफाइड मॉडल पर कार्य किया। NCMRWF पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अग्रणी मॉडलिंग केंद्र है और हम मॉनसून मिशन के साथ गहराई से जुड़े हैं। पहली बात कि हम पूरे देश में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अग्रणी डेटा एसिमुलेशन केंद्र हैं। हम मॉनसून मिशन के मॉडल्स को चलाने के लिए प्रारंभिक दशाएं प्रदान करते हैं और हम यूनिफाइड मॉडल पर आधारित सीमलेस पूर्वानुमान प्रणाली को भी संचालित करते हैं और ये उस US आधारित प्रणाली के अलावा है जो हमारे पास है। तो अब हमारे पास मॉडलिंग प्रणाली है जो विभिन्न समय अवधि के लिए छोटे से बड़े स्तर तक पर कार्य करती है, लघु अवधि से मध्यम और दीर्घ अवधि तक और एक्सटेंडेड से एक मौसम तक। मॉनसून मिशन के अंतर्गत इस केंद्र ने UK और USA दोनों मॉडल्स के एटमॉस्फेरिक डेटा एसिमुलेशन के लिए बुनियादी सुविधा विकसित की है। हमारी मौसम और जलवायु प्रणाली में अनेक स्केल्स पर घटनाएं हो रही हैं, इसलिए लोग विभिन्न स्केल्स पर मॉडल्स को विकसित और संचालित करते थे। लेकिन अब हमारे पास मॉडल है जिसे सभी स्केल्स पर चला सकते हैं, छोटे से लेकर जलवायु स्तर तक। इस केंद्र में हमारे पास मध्यम अवधि का पूर्वानुमान है और हमने इस मॉडल का मासिक से मौसमी जलवायु स्केल पर परीक्षण किया है और इसका 1 दशक से शताब्दी तक के जलवायु स्केल पर भी उपयोग किया जा सकता है। ये इस सीमलेस मॉडलिंग फ्रेमवर्क का अनूठापन है और इसमें CIS, भूमि सतह, सागर और वातावरण जैसे घटक हैं और एटमॉस्फेरिक मॉडल का स्ट्रेटोस्फीयर तक उपयोग है। तो हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फीयर का भी मॉनसून पर प्रभाव पड़ता है। पहले के मॉडल स्ट्रेटोस्फीयर की समस्या नहीं सुलझाते थे, लेकिन ये मॉडल स्ट्रेटोस्फीयर को भी जानता समझता है। ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने विभिन्न पूर्वानुमानों के लिए सागर से संबंधित प्रारंभिक दशाओं का डेटा उपलब्ध कराकर मॉनसून मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभाई। इसी कार्य के लिए सागर संबंधित डेटा एसिमुलेशन सिस्टम यहाँ स्थापित है। मूल रूप से हम 3 मुख्य पहलुओं में योगदान करते हैं। पहला और सबसे प्रमुख ये कि हम सागर में स्थित अनेक ऑब्जर्वेशन प्रणालियों का प्रबंधन करते हैं जो ऊपरी सागर और निचले वातावरण का डेटा प्रदान करती हैं। हम इस डेटा को प्रोसेस करके उसकी क्वालिटी की जांच करते हैं और इसे मॉनसून मिशन के उद्देश्य सहित मौसम पूर्वानुमान के लिए देते हैं। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि सागरों और वातावरण के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है। इसलिए हमने सन 2012 से 2015 के दौरान बंगाल की खाड़ी में कई सागर यात्राएं की और ये समझने का प्रयास किया कि सागरों में आपसी मिश्रण कैसे हो रहा है, सागर वातावरण से प्राप्त ऊष्मा का संतुलन कैसे बना रहे हैं और वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। इस तरह मौसम के पूर्वानुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक को तय किया जाता है, जैसे सागर की सतह का तापमान। इन क्वाइस का तीसरा योगदान IITM में है।
जो मॉनसून पूर्वानुमान के लिए कपल्ड मॉडल विकसित कर रहा है। लेकिन मॉडल को प्रारंभिक दशाएं चाहिए और ये सागर से प्राप्त होती हैं। तो हम IITM को ये प्रारंभिक दशाएं उपलब्ध कराते हैं। मॉनसून मिशन की टीम के बीच उत्कृष्ट समन्वय, ऊर्जा और संकल्प से इसने अपने उद्देश्यों को पूरा किया। आज हमारे पास ऐसा डायनामिक सीजनल मॉडल है जो वैश्विक स्तर के अन्य मॉडलों से बेहतर क्षमता रखता है। आज हमारे पास दुनिया का सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाला मॉडल है। रेजोल्यूशन का अर्थ है कि ग्रिड पॉइंट्स के बीच की दूरी अमेरिकन और यूरोपियन मॉडल से भी कम है। हम इसे 12 किलोमीटर पर चला रहे हैं, जबकि यूरोपियन मॉडल में ये 19 किलोमीटर है। तो हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन वाला पूर्वानुमान मॉडल है। ये एक गर्व की बात है और ऐसा मॉनसून मिशन के कारण संभव हुआ और ये मॉडल मॉनसून मिशन में विकसित किए गए। स्केल पर हमारा पूर्वानुमान कौशल 0.49 से बढ़कर 0.7 हो गया, जो इतनी कम अवधि में एक रिकॉर्ड है। अब वैज्ञानिक एक्सटेंडेड रेंज में भी मॉनसून के सक्रिय या निष्क्रिय चक्रों का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, जो विश्व के सर्वोत्तम के समान है। 19 जुलाई को पूर्वानुमान किया गया, जब ये पहले से ही सक्रिय था और हमने देखा कि कुछ दशाओं में मॉनसून लगभग 20 दिनों के लिए बहुत सक्रिय था। एक अन्य दशा में मॉनसून बहुत कमजोर था और फिर थोड़ा सक्रिय हुआ और एक बार फिर लंबे समय के लिए कमजोर हो गया। मॉनसून मिशन के अंतर्गत विकसित मॉनसून पूर्वानुमान प्रणालियां सन 2017 में लागू करने के लिए IMD को सौंपी गई और यही लक्ष्य था मॉनसून मिशन के पहले चरण का। इस तरह मॉनसून पूर्वानुमान का एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसमें उच्चतम स्तर की सटीकता थी। मॉनसून के प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी टाइम स्केल्स पर उच्च सटीकता के साथ वास्तविक अर्थों में पूर्वानुमान की आवश्यकता है। जैसे अल्पावधि का पूर्वानुमान जो कुछ घंटों के लिए है, जिसे नाउकास्ट भी कहा जाता है। फिर कम अवधि का पूर्वानुमान जो 3 दिनों तक का है। फिर मध्य अवधि का 3 से 7 दिन का पूर्वानुमान और फिर एक्सटेंडेड रेंज का पूर्वानुमान जो अगले 2 हफ्तों से 1 महीने का होता है। और फिर पूरे मौसम का पूर्वानुमान। इसलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मॉनसून मिशन परियोजना के अंतर्गत अधिक वास्तविक, अधिक सटीक, अधिक तर्कसंगत और उपयोग योग्य पूर्वानुमान मॉडल्स का विकास किया, जो सभी 4 टाइम स्केल्स पर कार्य करें, जैसे नाउकास्टिंग, लघु अवधि, मध्यम अवधि, एक्सटेंडेड रेंज और पूरे मौसम का पूर्वानुमान। मॉनसून मिशन ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी पूर्वानुमान सभी संबंधितों तक समय रहते पहुंचे, जिससे पहले से ही उपयुक्त उपाय अपनाए जा सके। कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मॉनसून पूर्वानुमानों का उपयोग करते हुए किसानों को दैनिक से पूरे मौसम तक की सलाह जारी की जा रही है, ताकि वो अपनी गतिविधियों को उसी के अनुरूप नियोजित कर सकें। फसलों की बुआई पूर्वानुमान पर आधारित होती है। हम उन्हें फसलों की बुआई और कौन सी फसलें बोनी है इसकी सलाह देते हैं। यदि मॉनसून के आने में देरी है तो क्या उपाय अपनाए जाएं? कौन सी फसलें बोनी है, फसलों की कौन कौन सी किस्में उगानी है, इससे मदद मिलती है। फसल के दौरान भी कृषि क्रियाओं के बारे में सलाह देते हैं, जैसे किसी को उर्वरक देना है और भारी बारिश का पूर्वानुमान है तो हम इसी पूर्वानुमान के अनुसार सलाह देते हैं और बताते हैं कि उसे इस समय उर्वरक नहीं देना चाहिए। कटाई के समय भी यदि भारी वर्षा का पूर्वानुमान है तो हम किसानों को कटाई नहीं करने की सलाह देते हैं। इस प्रयास को नए लक्ष्यों के साथ जारी रखने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मॉनसून मिशन चरण 2 लागू किया, जो वर्ष 2017 से 2020 के 3 वर्षों के लिए है। नए चरण में विकट मौसम के पूर्वानुमानों और मॉनसून पूर्वानुमान पर आधारित एप्लीकेशंस के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। हमें पता है कि जलवायु बदल रही है और आज हर कोई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानता है और इससे प्रभावित भी है। दुनिया भर में हुए ऑब्जर्वेशन से पता चलता है
कि जलवायु और मौसम की विकट दशाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जैसे लू, शीतलहर, सूखा, बाढ़, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। इनकी तीव्रता बढ़ रही है और इनकी संख्या बढ़ रही है और कुछ अन्य जगहों पर कम भी हो रही है। तो मॉनसून मिशन ने इन दशाओं से निपटने के लिए हमें अवसर दिया है। बहुत जल्दी वैज्ञानिक विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पूर्वानुमान जारी करने में समर्थ होंगे। मॉडलिंग फ्रेमवर्क में सुधार होने से हमने नई सेवाएं शुरू की हैं, जैसे लू की चेतावनी। पिछले 3 वर्षों से हम मार्च के महीने में अप्रैल से जून के महीनों के लिए तापमान और लू की दशाओं के बारे में पूरे देश के लिए पूर्वानुमान जारी करते हैं। इसी तरह सर्दी के मौसम में पूरा भारत शीतलहर झेलता है। विशेष रूप से उत्तर और पूर्व क्षेत्र में लोग शीतलहर से प्रभावित होते हैं। तो मॉनसून मिशन में मॉडलिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम पूरे देश के लिए शीतलहर और न्यूनतम तापमान का मौसमी पूर्वानुमान जारी करते हैं। मॉनसून मिशन वैश्विक सोच और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रामीण या शहरी, व्यवसायी या किसान, वृद्ध या युवा, हर कोई मॉनसून के सटीक पूर्वानुमान की प्रतीक्षा करता है। मॉनसून मिशन 1.3 अरब भारतीयों के सपने को साकार कर रहा है। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है तो कृपया हमें लिखें feedback@indiascience.in पर।